बच्चों जैक डेली के फिफ्थ राउंड का आपका रिजल्ट आ गया है और आज हम लोग बात करेंगे 2024-2025 के बीच में क्या वेरिएशन रहा है। 2025 में आपके 4 राउंड होने थे जैक डेली के, एक और एड ऑन किया गया, 5 राउंड टोटल हुए हैं। 5वें राउंड का रिजल्ट बच्चों आपका आ गया है और कट ऑफ जो शुरुआत वाली ब्रांचेस है उनका बहुत हाई कट ऑफ गया है। लेकिन अभी परेशान नहीं होना है, जिन बच्चों को अलॉटमेंट अभी नहीं मिल पाए हैं वो स्पॉट राउंड तक जाएं और आराम से स्पॉट राउंड तक, अगर आप दिल्ली रीजन से हैं तो आपको बायोटेक किसी ब्रांचेस आराम से मिल जाएंगी। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तब भी आपको लगभग 1 से 2 लाख के बीच में रैंक है। डिपेंड करता है कि कितने बच्चे स्पॉट राउंड में वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और उन बच्चों का रैंक क्या होगा और कितनी सीटें अवेलेबल रहेंगी। तो 19 तारीख के बाद अपग्रेडेशन राउंड के बाद क्या होगा आपका 19 तारीख के बाद बच्चों क्या होगा आपका सीट मैट्रिक आ जाएगा किसका, स्पॉट राउंड के लिए। और स्पॉट राउंड में आपसे पूरा डीडी का एक अमाउंट होता है वो मंगवाया जाता है, 2,37,000 जो भी फीस रहती है वो आपसे मंगवाई जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे अपना स्पॉट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं अमाउंट जमा करके बैठे हुए हैं, ट्रिपल एम गोरखपुर में, एचबीटीयू में, आईपीओ में। स्पॉट राउंड में इतना बड़ा अमाउंट लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ पे। लेकिन फिर भी डीटीओ एनएसयूटी ट्रिपल आईटी बच्चों की डिमांड में रहते हैं, इसलिए भीड़ हर साल वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। पिछले साल भी खूब सारी भीड़ थी वहाँ पे। लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिनका रैंक वहाँ पे अच्छा होगा वही बच्चे वहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। अगर रैंक मान लीजिए वहाँ पे 10 बच्चे हैं, सीटें वहाँ पे 5 अवेलेबल हैं, सबसे पहले जो सबसे बेस्ट रैंकर होगा चाहे वो 2 लाख हो 3 लाख हो, पहले उसको कंसीडर वहाँ पे किया जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट है आईजीटीयू बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सीट मैट्रिक जब आएगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि जो काउंसलिंग अभी बची हुई है उनके जो भी अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2024 का जो लास्ट राउंड था स्पॉट राउंड। अब स्पॉट के बाद जो अपग्रेडेशन राउंड होता है उसकी हम लोग बात करेंगे कि उसमें आपका जो ब्रांचेस का क्लोजिंग रैंक रहा है वो क्या क्या रहा है, क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया है, कह रहे हैं सर गिव अप मार दूं क्या, प्राइवेट चला जाऊं, कोई और ऑप्शन देखूं। बहुत सारे पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। देखिए आपका डीटीयू एनएसयूटी ट्रिपल आईटी गिनती के 4-5 कॉलेज है वहां पे, डीएसयू हटा दिया गया और पूरे इंडिया का बच्चा वहां पे लगा रहता है। डीटीयू की इतनी ज्यादा डिमांड है कि आप समझिए डीटीयू में बच्चा एनआईटी का मैकेनिकल सिविल छोड़ करके डीटीयू में बायोटेक लेने को तैयार है कि मुझे बायोटेक भी मिल जाएगा तब भी मैं ले लूंगा। अभी आप बायोटेक का ये आलम है डीटीयू के अंदर कि 19 से 20,000 रैंक के बाहर कहीं देखने को नहीं मिल रही। जिस बच्चे का रैंक 19,000 है ऑल इंडिया रैंक, मैं अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, 20,000 रैंक वाला बच्चा जिसको टॉप 10 एनआईटीज में आराम से इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ ब्रांच मिल जाएगी या फिर मैकेनिकल मिल जाएगी, वो डीटीयू में बायोटेक लेके बैठा हुआ है, वो लेगा नहीं, ये कंफर्म है। अभी सीएसए भी राउंड होगा, 19,000 रैंक वाले बच्चों को टॉप 5 टॉप 10 ट्रिपल आईटी एनआईटी में अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे, ये बच्चा वहां जाएगा। तो जो एंगेज बच्चे सीटें शुरुआत में करते हैं, जैसे अभी वीआईटी जयपुर का रिजल्ट आया था उसमें आपने देखा होगा 40,000 50,000 60,000 रैंक वाले बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन वो सीट को एंगेज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने वीआईटी जयपुर को ऑप्शन में रख लिया था। वो आपकी सीट कहीं लेके नहीं जाएंगे, वो सीट पर वही बच्चा डिजर्व करता है जिसको मिलनी है। तो वो स्पॉट राउंड तक आपको बस लाइन में लगे रहना है। अगर आपका लाइन में आप पीछे लगे हुए हैं, रैंक थोड़ा सा पीछे है, तो मतलब आपका नंबर बाद में आएगा, पर नंबर आपका तभी आएगा जब आप लाइन में लगे रहेंगे। अब बच्चे पूछते सिक्योरिटी क्या है, गारंटी क्या है, स्पॉट राउंड तक वेट करते हैं तो क्या मिल ही जाएगा। देखिए सिक्योरिटी गारंटी बस यही है कि मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए। अब जैसे बहुत सारे बच्चे राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज मिला नहीं गए छोड़ दिया, उसके बाद हरियाणा में कॉलेज कई सारे बच्चों को मिले नहीं गए छोड़ दिया। तो ऐसे में आप अप्लाई वहीं पे करिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जाना नहीं होता है पर वो फॉर्म भर देते हैं। आरजीआईपीटी का रिजल्ट आया, बच्चे बहुत परेशान है कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा हूँ 50-50 हजार रैंक वाले बच्चे आरजीआईपीटी में अलॉटमेंट उनको मिल रहे हैं, लेकिन 50,000 रैंक वाला बच्चा ये सीसैब में जाएगा और डेफिनेटली जाएगा वहां पे ये, और सीसैब में उसको कोई ना कोई एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाएगा या कोई अच्छा जीएफटीआई मिल जाएगा और ये बच्चा वहां चला जाएगा। हर बच्चा अपना पैसा बचाना चाहता है कि मेरा पैसा अगर बच रहा है तो मैं बचाऊंगा उसको। तो परेशान नहीं होना है, स्पॉट राउंड तक जाना है। फिलहाल डेटा देखते हैं हम लोग पिछले साल का और इस साल का वेरिएशन देखते हैं कि क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है। देखते हैं हम लोग पहले 2025 में क्या है। देखिए आपका डीटीयू एनएसयूटी ट्रिपल आईटी और आईजीटीयू हम लोग देखेंगे। देखिए डीटीयू में बायोटेक बंद हो रहा है 59,000 रैंक में, मैं होम स्टेट की बात कर रहा हूँ, 1,40,000 तक मिला है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। अब बच्चे पूछते हैं यहाँ पे एक और बच्चे सवाल पूछते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बच्चे पूछते हैं मेरी कैटेगरी का फायदा मुझे कैसे मिलेगा। अब कैटेगरी का फायदा कैसे मिलता है देख लीजिए। जो ब्रांच 59,000 रैंक में मिल रही है जनरल वाले बच्चे को, वही ब्रांच मिल रही है 1,40,000 पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को। अब ये ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा इसको अपनी कैटेगरी रैंक समझ लेता है, पर ये सीआरएल है। ये जितनी भी यहाँ पे रैंकें दी हुई हैं, जो भी रैंक्स लिखी हुई हैं, ये सब सीआरएल रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है। और ये आपका देखिए 59,000 मतलब जो ब्रांच मोटा मोटा 60,000 पे मिल रही है डीटीयू में होम स्टेट वाले बच्चे को, वही ब्रांच 1,04,000 कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जस्ट डबल से भी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वही ब्रांच मिल रही है 2,52,000 पे देखिए ओबीसी वाले बच्चे को, वही ब्रांच मिल रही है 5 लाख वाले बच्चे को एससी कैटेगरी को। मतलब इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, यही आपकी कैटेगरी का फायदा है। जो बच्चे ये पूछते हैं कि क्या फायदा मिलता है, देखिए ये फायदा मिलता है, सेम ब्रांच में इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी ब्रांच देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग। देखिए 49,000 जनरल कैटेगरी, 1,25,000 ईडब्ल्यूएस, 2,21,000 ओबीसी, 2,21,000 ओबीसी और 6,69,000 पे आपको मिल रहा है एससी वाले बच्चे को। ये वेरिएशन देखने को मिलता है बच्चों। आपकी कैटेगरी का फायदा जिनके पास कैटेगरी रैंक है उनको डेफिनेटली मिलता है, पर बच्चे कट ऑफ देख देख के परेशान होते रहते हैं कि मुझे मेरी रैंक का फायदा कैसे मिलेगा। कि ईडब्ल्यूएस रैंक यूज नहीं होगी, बिल्कुल यूज होती है, उसका फायदा भी मिलता है। सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी
कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए आपका कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की बात करते हैं। देखिए 12,000 रुपये बंद हो रहा है जनरल के लिए, 28,000 रुपये बंद हो रहा है डोलेस के लिए, 54,000 रुपये बंद हो रहा है ओबीसी के लिए, 1 लाख रुपये बंद हो रहा है एससी के लिए। अब ये बच्चे जो ओबीसी वाले हैं इसको अपनी सब कैटेगरी रैंक समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब सीआरएल है। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स। देखिए आपका 45,000 रुपये बंद हो रहा है जनरल के लिए, 1,18,000 ईडब्ल्यूएस, 2 लाख तक मिल रहा है ओबीसी को, 4,40,000 तक मिल रहा है एससी कैटेगरी को। लास्ट वाला ब्रांच देखते हैं हमारा, देखिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 51,000 में मिल रहा है आपका, देखिए जनरल कैटेगरी को, होम स्टेट वाले बच्चे को, 1,29,000 ईडब्ल्यूएस, 2,38,000 ओबीसी और 4,99,000 मतलब 5 लाख तक आपको मिल रहा है। 4,99,000 मतलब 5 लाख हो गया, ये मिल रहा है एससी वाले बच्चे को। तो देखिए बच्चों ये हमारा कट ऑफ है लास्ट राउंड का। अब ये जो बच्चे होम स्टेट वाले हैं अभी भी जो रहेगा, जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया, परेशान ना हो, इसके बाहर ही कट ऑफ जाना है। शुरुआत की जो ब्रांचेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सीएस आपका डेटा साइंस वगैरह है, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इसको आप हटा दीजिए। इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं इसमें आराम से 20-30 हजार रैंक का वेरिएशन देखने को मिलता है, और पेशेंसफुली काउंसलिंग करेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे लास्ट में। अब देखते हैं हम लोग 2024-2025 के बीच में क्या वेरिएशन रहा है। 2025 में हमारा जो ब्रांचेस बंद हो रही है 5वें राउंड में, वही 2024 के स्पॉट मतलब की जो अपग्रेडेशन राउंड हुआ था उसमें कहां तक मिली थी। देखिए डीटीओ की बात कर रहा हूं, पहले दिल्ली रीजन की बात करूंगा, पहले होम स्टेट की बात करूंगा दिल्ली रीजन की, उसके बाद बात करूंगा आपका अदर स्टेट कोटे की। देखिए बायोटेक बच्चों 59 में बंद हो गया 2025 के 5th राउंड में, और उसके बाद देखिए वही बायोटेक मिल रहा है 7,38,541 रैंक पे। इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। आप समझिए इस बात को कि आप समझिए इस बात को बच्चों की मैं बार बार बोलता हूं कि स्पॉट राउंड में जाइए, स्पॉट राउंड तक जाइए, मतलब लगे रहो लास्ट राउंड तक अगर आपको डीटीओ का टैग चाहिए तो। वही ब्रांच जो 50,000 रैंक वाला बच्चा पसंद कर रहा है तभी तो उसने फिल किया वहां पे, किसी ना किसी डिस्कस किया होगा, बच्चा बेवकूफ थोड़ा ना है ये। लेकिन बायोटेक वास्तव में अच्छा है। अब ये 7 लाख तक मिल रहा है तो बच्चे पूछते हैं, पेरेंट पूछे अच्छा है इसमें स्कोप बढ़िया है। देखिए वही ब्रांच अगर स्पॉट राउंड में खाली रह गई, एक बच्चा मशक्कत से लगा रहा, डेडिकेशन साथ लगा रहा, उसको ब्रांच मिल गई खाली क्योंकि वो उसने मेहनत की है, वो दौड़ दौड़ के स्पॉट राउंड में गया है, वहां पे उसने पूरा पूरा दिन बताया और सीट के लिए वो वहां पे एकदम अड़ा रहा, उसको सीट मिल गई, तो ये खराब थोड़ी ना हो गई। वही ब्रांच में 50,000 रैंक वाला बच्चा देखिए अभी जा रहा है, वही हो सकता है बाद में दूसरा कोई ऑप्शन ऑफ कर ले, पर जा तो रहा है। तो ब्रांच का स्कोप अच्छा है, कॉलेज अपने आप में बहुत दमदार जबरदस्त है। केमिकल देखिए आपका 49,000 बंद हो रहा है, वही आपका देखिए 1 लाख तक गया है। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, 2024 स्पॉट राउंड मतलब अपग्रेडेशन राउंड। कंप्यूटर साइंस 11,000 बंद हो रहा है, वहां पे देखिए 13,000 तक मिला हुआ है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका देखिए स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस 12,000 रुपये बंद हो रहा है, जो कि आपका नया ब्रांच है, 2024 में नहीं था। इलेक्ट्रिकल 31,000 रुपये बंद हो रहा है, बाद में 40,000 तक मिला है। इलेक्ट्रॉनिक देखिए 22,000 रुपये बंद हो रहा है, बाद में 29,000 तक मिला है। तो जो आपकी शुरुआत वाली ब्रांचेस है इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, बाद वाली ब्रांचेस में वेरिएशन देखने को मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी नया ब्रांच है, पिछले साल नहीं था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखिए 20,000 रुपये बंद हुआ है, बाद में 24,000 तक मिला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 44,000 रुपये बंद हुआ है, बाद में 61,000 तक गया हुआ है। तो जो 60, 65,000, 70,000 रैंक वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो। देखिए 60,000 तो यहाँ पे मिला हुआ है, और अगर बच्चा इससे ज्यादा रैंक वाला भी आएगा तो उसको भी मिलेगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। इसके बाद एक आपका सीएलसी मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, उसमें आपसे 2,36,000 का डीडी मंगवाया जाता है, और कैंपस में जाकर के आपसे काउंसलिंग करवाई जाती है, मतलब कैंपस में आपको बुलाया जाएगा। इसके बाहर भी जब सीटें बच जाती हैं तो वहां पे हालांकि सीटें कंप्यूटर साइंस ईसी वगैरह खाली नहीं बचती है, बायोटेक, इन्वायरमेंटल, ईसी, मैकेनिकल और आपका ये मैकेनिकल केमिकल वगैरह खाली बचती हैं, तो मिल जाती है। बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाता है। मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन ऑटोमेशन का देखते हैं, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग का देखते हैं 45,000 और बाद में 66,000। अब देखते हैं हम लोग अदर स्टेट का। देखिए ये हमारा आउट स्टेट कोटे का बच्चों कट ऑफ है। डीटीयू का बायोटेक देखिए 19,000 पे बंद हो रहा है, मैंने शुरुआत में बता दिया 19,000 पे बच्चे बायोटेक ले रहे हैं, ये खराब कैसे हो सकता है। और यही आपको बायोटेक बाद में 3 से 4 लाख रुपए बच्चों मिल जाती है आराम से। देखिए एससी वाले बच्चे को मिल रहा है 1,48,000 पे, और यहाँ आपको देखिए ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है 28,000 पे, 34,000 ओबीसी। सिविल इंजीनियरिंग देखिए 19,000 पे मिल रहा है, 26,000 ईडब्ल्यूएस, 33,000 आपका ओबीसी। उसका देखिए इलेक्ट्रिकल मिल रहा है 11,000 पे, वही सेम आपका देखिए 16,000 फिर 23,000 ओबीसी के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी का, यहाँ देखिए 7,932 बंद हो रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 बंद हो रहा है, ओबीसी के लिए 16,000 बंद हो रहा है, और एससी के लिए 76,000 बंद हो रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेटिव की बात करते हैं, देखिए 14,546 बंद हो रहा है, फिर 20,000 बंद हो रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए, 28,000 ओबीसी के लिए, 1,29,000 एससी के लिए। ये हमारा हो गया आउटस्टेट के लिए। अब हम लोग देखते हैं 2025 और 2024 का वेरिएशन क्या रहा है। 2025 में जो बंद हुआ है आपका 5वें राउंड का जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो देख लेते हैं। उसके बाद 2024 में कहां तक मिला हुआ है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग देखिए 19,000 बंद हुआ है इस साल, वही सिविल देखिए 3,83,000 मिल रहा है, पिछले साल मिला है स्पॉट राउंड में। और सीटें खाली बचती हैं तो सीएलसी मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग में जाओगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। पहले स्पॉट ऑनलाइन होगा, उसके बाद स्पॉट ऑफलाइन होगा। तो ये आपका अभी आपको धैर्य नहीं, मतलब अभी आपको पेशेंस रखना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। आराम से अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं डीटीयू में, एनएसयूटी में, ट्रिपल आईटी में, एचडीटीयू में, तो आराम से आपको एंट्री मिल जाएगी अगर आप सही से फॉलो करते हैं स्टेप को, सही से आप काउंसलिंग करते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते जब बच्चों को ऑप्शंस नहीं मिल पाते तो पेशेंस खोने लगते हैं, वो पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है तो आप लगे रहिए, कॉलेज आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 9,000 तक मिला है, लास्ट ईयर देखिए 18,000 तक मिला हुआ है, वही सेम
उसके बाद देखिए आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 18,000 रुपए बंद हो गया है 2025 में। अब ये 18,000 देख करके तो बच्चा परेशान हो ही जाएगा। जो आउटसाइड वाले बच्चे हैं, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, वो देखेंगे परेशान हो जाएंगे, अरे मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं तो दूर दूर तक स्टैंड नहीं कर रहा हूँ। पर वही बायोटेक देखिए 5 लाख तक मिला हुआ है पिछले साल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल भी मिल जाएगा, पर हाँ उम्मीद कर सकते हो कि आराम से मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा रैंक आपका खराब हो गया है, 2-3 लाख तक है, तो आप उम्मीद कर सकते हो प्रोडक्शन अगर कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आराम से आपको मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखिए 19,000 रुपए बंद हो रहा है। जो ब्रांचेस 19-20 हजार रुपए बंद हो रही है, वही ब्रांचेस आपको देखिए 3-3 लाख रैंक तक मिली हुई है। अब हम नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं, देखिए एनएसयूटी। एनएसयूटी में देखते हैं पहले जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का आपका 2025 का। बायोटेक बंद हो रहा है 60,000 पे होम स्टेट के लिए, वही 51,000 तक मिला है ईडब्ल्यूएस को। ओबीसी को मिला है 2,59,000 तक, मतलब 2,60,000 तक। एससी को मिला है 5,29,000 तक। यहाँ पे देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए 48,000 तक, सेम ब्रांच 1,23,000, सेम ब्रांच 2,07,000, सेम ब्रांच देखिए एससी वाले बच्चे को 4,74,000 मिली हुई है। ये है कैटेगरी का फायदा। जो बच्चे पूछते हैं मुझे कैटेगरी का फायदा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, क्या कैटेगरी काउंट नहीं होती, बिल्कुल काउंट होती है। अगर आपके पास कैटेगरी का रैंक है तो सर्टिफिकेट लगाया हुआ तो बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, यही फायदा देखने को मिलता है। सेम ब्रांच जो 48,000 रुपए बंद हो रही है जनरल के लिए, वही एससी वाले को 4,74,000 रुपए मिल रही है। और वही ब्रांच देखिए बायोटेक वहां पे मिल रही है 5,29,000 रुपए एससी वाले बच्चे को, और वही ब्रांच मिल रही है देखिए आपका 1.5 लाख पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को। तो ये सब क्या है, सीआरएल है। अब देखते हैं हम लोग एनएसयूटी का, ये हमारा एनएसयूटी कॉलेज है। एनएसयूटी का देखते हैं 2025-2024 के बीच में क्या वेरिएशन है। 2025 में जिन बच्चों को अभी नहीं मिला है एनएसयूटी, क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस रैंक पे संभावना है, कौन सा ब्रांच मिलेगा। इसके बाद भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीएलसी राउंड होता है, ये ऑनलाइन वाला आपका कट ऑफ है अपग्रेडेशन राउंड के बाद का, ठीक है। ये देखिए आपका बायोटेक 60,000 रुपए बंद हुआ है इस साल 5th राउंड में। वही बायोटेक देखिए आपका बंद हो रहा है 3,65,000 तक, किसमें 2024 के स्पॉट राउंड में। कंप्यूटर साइंस बंद हुआ है आपका 10,000 रुपए, वही 13,000 तक गया हुआ है। शुरुआत की ब्रांचेस में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम नीचे वाला देखते हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए 48,000, और वही मिला हुआ है लास्ट में 1,09,353 तक मिला हुआ है। ये हमारा वेरिएशन हुआ 2024-25 का। अब देखते हैं हम लोग आउट स्टेट का, ये होम स्टेट का हो गया। आउटस्टेट में देखिए बायोटेक 19,843 बंद हो रहा है, ईडब्ल्यूएस 29,000 तक, 35,000 तक ओबीसी, 1,40,000 तक आपका एससी। उसके बाद मैकेनिकल देखते हैं 16,519 पे बंद हुआ है आपका जनरल के लिए 2025, 20,000 पे मिला है ईडब्ल्यूएस को, 30,000 पे मिला है ओबीसी को, और 1,37,329 पे मिला है एससी कैटेगरी को। ये 2025 एनएसयूटी का कट ऑफ है आपका लास्ट राउंड, मतलब 5th राउंड। अब देखते हैं वेरिएशन आपका आउटस्टेट कोटे का, अदर स्टेट कोटे का जो 15% सीटें होती हैं 2024 में क्या क्लोजिंग रैंक रहा था, मतलब जिन बच्चों को नहीं मिला है वो किस रैंक तक उम्मीद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 19,000 रुपए बंद हो रहा है आपका 2025 में जो 5th राउंड में बंद हुआ है। वही ब्रांच देखिए आपको 6,17,000 तक मिली हुई है। बायोटेक ब्रांच 2024 में स्पॉट राउंड में अपग्रेडेशन स्पॉट के बाद जो अपग्रेडेशन होता है 6,17,000 तक मिली हुई है। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपका वही ब्रांच आपका बंद हो गया है 2025 में 19,000 पे, और ये सीआरएल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग 16,519 पे बंद हो रहा है 2025 5th राउंड, 76,238 पे मिला हुआ है। अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ 2024 के स्पॉट राउंड के बाद जो अपग्रेडेशन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और 2025 का कट ऑफ आपके सामने रखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा देखिए आईजीडीटी की गर्ल्स कैंपस है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। अब यहाँ पे देखिए एआई मशीन लर्निंग की बात करते हैं 64,000 में बंद हुआ है। मैं दिल्ली होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। 1,35,000 ईडब्ल्यूएस, 2,80,000 ओबीसी, 4,70,000 आपका एससी। देखिए कैटेगरी का फायदा आपको बकायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग देखिए आपको 92,000 तक मिला हुआ है जनरल कैंडिडेट को, 2,44,000 तक ईडब्ल्यूएस, 4,25,000 तक ओबीसी, 8,20,000 तक आपको मिला है एससी वाले कैंडिडेट को। उसके बाद बिहार का देखेंगे तो बिहार में देखिए यहाँ पे 2970 पे बंद हो गया है आपका जनरल के लिए, 18,000 पे बंद हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए, 18,619 पे बंद हुआ है ओबीसी के लिए, और 21,000 तक मिला है एससी कैंडिडेट को। 6 ईयर जो हमारा बीटेक प्लस एमबीए कोर्स चलता है यहाँ पे देखिए बीटेक मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग प्लस एमबीए 94,000 जनरल, 2,45,000 ईडब्ल्यूएस, 4,50,000 तक मिला है आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट को। मैं होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं अदर स्टेट। अब देखते हैं हम लोग वेरिएशन 2024 और 25 में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वो ब्रांच एआईएमएल देखिए 2025 में 64,000 में बंद हो गया है। लास्ट ईयर स्पॉट के अपग्रेडेशन राउंड में आपका देखिए 70,000 तक मिला हुआ है। मैकेनिकल ऑटोमेशन 92,000 पे बंद हुआ है। वही मैकेनिकल ऑटोमेशन में कई बार बच्चे मुझे फोन करते हैं बिहार के, एमपी के, यूपी के, उत्तराखंड में, बोलता हूँ 2 से 3 लाख रंग जब वो बताते हैं मैं बोलता हूँ आराम से मैकेनिकल मिल जाएगा। बोलते कैसे मिल जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा है, अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप वेरिएशन देख रहे हैं 92,000 पे जो बंद हो रहा है, 1 लाख में जो बंद हो रहा है, वही ब्रांच देखिए 3,63,000 पिछले साल मिली हुई है, और इसी हिसाब से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सा उम्मीद रखिए, और काउंसलिंग करते रहिए, मल्टीपल काउंसलिंग करते रहिए। अभी एक ब्रह्मास्त्र आपके पास है पूरा, कौन सा C7 राउंड, जिसमें आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआई का सीट मैट्रिक 24 तारीख के बाद आ जाएगा। उसमें किस कैटेगरी में किस ब्रांच में किस कोटे में कितनी सीटें खाली हैं सब उसमें दिखाया जाएगा। उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करिए। लगातार चॉइस फिलिंग में हम लोग गाइड करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। चॉइस फिलिंग में पूरा लाइव या वीडियो के माध्यम से आपको बताएं किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर आपको सेट करना है। तो यहाँ देखिए आपका
2024-25 का वेरिएशन हुआ आपका IGD2 का। अब देखते हैं IGD2W का अदर स्टेट। ये देखिए 25,000 रुपये बंद हो रहा है जनरल के लिए, 33,000 रुपये बंद हो रहा है डीलक्स के लिए, 51,000 रुपये बंद हो रहा है ओबीसी के लिए, 1,50,000 रुपये बंद हो रहा है AIML आपका SC कैंडिडेट के लिए। मैकेनिकल ऑटोमेशन बंद हो रहा है देखिए 30,000 रुपये 2025 की बात कर रहा हूँ, और मैं ये बात कर रहा हूँ अदर स्टेट वाले बच्चों की। 40,000 रुपये बंद हो रहा है डीलक्स के लिए, 59,000 ओबीसी के लिए, 1,93,000 SC के लिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग वेरिएशन अदर स्टेट कोटे का 2025 में जो क्लोजिंग रैंक रहा है, कौन बच्चे हैं जो उम्मीद कर सकते हैं किस रैंक पे कि उनको 2024 के हिसाब से स्पॉट राउंड में जाना चाहिए। देखिए AIML बंद हो रहा है 25,000 रुपए, 43,000 तक मिला हुआ है, 43,000 तक। कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन AI बंद हो रहा है देखिए 23,000 रुपए, और वही देखिए 29,000 तक मिला हुआ है। उसके बाद देखिए IT बंद हो रहा है आपको 25,000 रुपए, 36,000 तक मिला है 2024 में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखिए नया ब्रांच है, 26,000 रुपए बंद हुआ है, पिछले साल था नहीं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आप मान सकते हो कि 30, 35, 40 तक ये मिल सकता है। मैकेनिकल अगर सीटें खाली रहेंगी तो मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग देखिए 30,000 रुपए बंद हुआ है, और 3,34,000 तक मिला हुआ है। अदर स्टेट वाली जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है उनको स्पॉट राउंड में, उसके बाद भी स्पॉट राउंड जो CLC वाला होता है उसके बाद भी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। तो बच्चों ये हमारा जैक दिल्ली का 5th राउंड का रिजल्ट का एनालिसिस था। जितने भी ऐसे बच्चे को अभी अलॉटमेंट नहीं मिल पाया, पेशेंस मत खोइए, अपना आराम से काउंसलिंग करिए। अब काउंसलिंग में कहीं दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम लोग लगातार बच्चों को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की, हमारे ऑफिस में आइए, कंसल्ट करिए हमारे काउंसलर से। अभी लगभग 1 महीने का काउंसलिंग आपका और बचा हुआ है, और लगभग 40% सीटें अभी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी खाली बची हुई हैं। पूरा यूपी टेक का काउंसलिंग बचा हुआ है, अभी जैक चंडीगढ़ के कुछ राउंड आपके बचे हुए हैं। इसके अलावा आपका स्पॉट तो लगभग सारे बचे हुए हैं। जैक का स्पॉट बचा हुआ है, दिल्ली चंडीगढ़ दोनों का। MP का CLC राउंड पूरा आपका बचा हुआ है। यूपी का तो इनिशियल राउंड ही होंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। इसके अलावा HBDU, MMM गोरखपुर, RG, IPT, इंडिविजुअल, जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, जितने भी आपके काउंसलिंग बोर्ड है हरियाणा, चंडीगढ़, जितने भी आपके काउंसलिंग बोर्ड है हरियाणा, राजस्थान, MP वगैरह, सबके स्पॉट राउंड बचे हुए हैं। और स्पॉट राउंड में बहुत ज्यादा रैंक में बच्चों ऑप्शंस मिल जाते हैं। शुरुआती राउंड में जो बच्चे ज्यादा रैंक वाले बच्चे यहाँ पे इंगेज कर देते हैं सीटों को, वो बच्चे अब जोसा के लास्ट राउंड के बाद IIT, NIT पहुंच गए हैं, अपने अपने डिजर्विंग कैंपस में पहुंच चुके हैं, और वहां पे सीट को फ्रीज कर देंगे। जो सीटें खाली बचेंगी उसके लिए अब स्पॉट राउंड होंगे। तो इसलिए पेशेंस रखिए, काउंसलिंग करते रहिए। सभी को कॉलेज मिलेगा। जो ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं वो अपना आराम से काउंसलिंग करें। सही गाइडेंस, सही मेंटर को असाइन करिए, सही गाइडेंस के साथ, सही रोडमैप के साथ और सही मेंटर के साथ अपनी काउंसलिंग करिए, और अपने ड्रीम कॉलेज में जाइए। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग में काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।